डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिहार चुनाव जेडीयू की पहली लिस्ट जारी, 57 कैंडिडेट के नाम जारी। चिराग के दावे वाली 5 सीटों पर उम्मीदवार उतरे। बाहुबली 3, मुस्लिम 0 और 6 मंत्री मैदान में। राजस्थान के बस अग्निकांड में 21 की मौत, पहली एफआईआर दर्ज। आज 10 साल के बच्चे ने दम तोड़ा, अब भी 4 मरीज वेंटिलेटर पर। एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी दूर, बोले सब ठीक। अमित शाह से दिल्ली में 45 मिनट मुलाकात की। प्रशांत किशोर ने कहा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। सोनम वांगचुक का अरेस्ट केस एससी में 29 अक्टूबर को सुनवाई। पत्नी गीतांजलि ने कहा, वे याचिका में बदलाव करना चाहती है, कोर्ट ने अनुमति नहीं दी। हरियाणा आईपीएस सुसाइड, 9वें दिन में हुआ पोस्टमार्टम। एम्बुलेंस में डेड बॉडी चंडीगढ़ पीजीआई से कोर्ट के लिए रवाना और शाम 4 बजे होगा अंतिम संस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं आपके साथ विनीता मिश्रा। हनुमानगढ़ के रावतसर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजस्थान भारत स्काउट गाइड संघ का तृतीय सोपान प्रशिक्षण शिविर हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ और 260 विद्यार्थियों ने भाग लिया और स्काउट गाइड के विभिन्न कौशलों और अनुशासन का प्रशिक्षण प्राप्त किया। वहीं मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष सुशील जोशी ने बच्चों को की तारीफ की और स्काउट गतिविधियों की सराहना की। हनुमानगढ़ के खनिज विभाग में फोरमैन आमिर खान पर पत्रकारों के फोन नहीं उठाने के आरोप लगे हैं। वहीं नोहर, रावतसर और पल्लू क्षेत्र में जिप्सम का अवैध खनन खुलेआम जारी है। बताया जा रहा है कि हनुमानगढ़ से बिना रॉयल्टी रवाना के ट्रकों में जिप्सम का परिवहन हो रहा है। वहीं जिप्सम की लोडिंग लोकल होते हुए भी जैसलमेर की फर्जी रॉयल्टी रवाना काटी जा रही है। आपको बता दें कि खनिज विभाग की चुप्पी और फोरमैन की प्रतिक्रिया से गड़बड़ी की आशंका गहराती जा रही है। खबर हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र से है, जहां दीपोत्सव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। वहीं एसपी हरिशंकर के निर्देश पर थानाधिकारी हंसराज लूणा पुलिस टीम के साथ रोजाना बाजार में पैदल गश्त कर रही है। वहीं व्यापारियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है और आमजन से अपील की कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की तुरंत सूचना दे। वहीं अब पुलिस ने बिना नंबर की बाइकों को लेकर सख्ती दिखाई है। पहले लोगों को नंबर लिखवाने के लिए समझाया गया, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई बिना नंबर की बाइक लेकर बाजार में घूमता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं थानाधिकारी लूणा ने लोगों से दीपोत्सव को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की। दीपावली के त्योहार को देखते हुए श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार 7 बजे से 9 बजे तक बाजार मार्केट में पैदल गश्त रखी गई है और शाम को महिलाएं गुजरा त्योहार को देखते हुए खरीदारी करने के लिए आते हैं। मन चले कोई छेड़खानी नहीं करे, कोई ऐसी वैसी कोई घटना नहीं घटे, इस सतर्कता और सुरक्षा के लिए पुलिस जाब्ता मुस्तैदी से गश्त कर रहा है। दीपावली और अब बात करेंगे राजस्थान के जैसलमेर की, जहां जोधपुर से आ रही एक निजी बस में अचानक आग लग गई, जिससे 20 यात्री की मौके पर ही मौत हो गई और 15 गंभीर रूप से झुलस गए। बता दें कि हादसा थायात गांव के पास करीब 20 किलोमीटर दूर का है।
वहीं आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 47 सवारियों वाली बस में कई लोग चलती बस से कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। साथ ही घायलों को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल भेजा गया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा मंत्री खिवसर ने भी अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और हादसे में स्थानीय पत्रकार राजेंद्र सिंह चौहान समेत कई यात्रियों की मौत हो गई है। प्रशासन ने घायलों के उपचार और जांच के निर्देश दिए हैं और पूरे प्रदेश में इस दुर्घटना को लेकर शोक का माहौल देखने को मिल रहा है। देखो, बस के अंदर तो जो आर्मी ने निकालना था निकल गए, पर कोई ऐसी बॉडीज जो है जो बिल्कुल ही खाक हो गई उसका हम कह नहीं सकते। हम जो है डीएनए का टेस्टिंग कराएंगे और दूसरा हम जितने भी लोग हैं उनसे हम जांच कर रहे हैं कि भाई किसके सवारी किसकी चढ़ी, तो वो जो किसी के लोग जो है अगर किसी के परिवार के जो वापस घर नहीं आए वगैरह तो वो आइडेंटिफिकेशन एक अलग से है। हादसे का शिकार हो गई है। काफी लोग उपचार के लिए आए। प्रशासन से निवेदन करते हैं, सरकार से अच्छे से जो आज हमारे बीच में नहीं है उनको जल्द से जल्द सरकार सहायता प्रदान करें। और मैंने जोधपुर के अंदर वहाँ जैसलमेर से जो 16 लोगों को यहाँ लाया गया, हम उम्मीद करते हैं कि जोधपुर के अंदर जो सभी लोग स्वस्थ होकर वापिस अपने पधारें। पर इस घटना का किसी को माने प्रकृति का प्रकोप है, किस प्रकार ये घटना हुई, परंतु मेरी प्रशासन से ये मांग रहेगी कि इस तरह की घटनाएं पहले थोड़े दिन पहले भी यहाँ जयपुर हाईवे पे गैस के सिलेंडर के साथ हुई। तो मेरी सरकार से मांग है कि जोधपुर जैसलमेर से यहाँ आते समय बीच के अंदर भी जो बड़े स्टेशन है ऐसे 100-200 किलोमीटर पे एक पीएचसी सेंटर को भी डेवलप किया जाए। राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर करौली की बैठक अंबेडकर नगर 2 में संपन्न हुई। बता दें कि बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष विष्णु मंडल ने की। इस दौरान बैठक में सदस्यता अभियान, वेतन, पदोन्नति और स्थानांतरण जैसी समस्याओं पर चर्चा हुई। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष अमृतलाल छाबड़ा ने संगठन की मजबूती पर जोर दिया है और साथ ही बैठक में कई प्राचार्य और शिक्षक मौजूद रहे। पाली जिले में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस की कड़ी कार्रवाई जारी है। मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस ने 10 अक्टूबर की रात चामुंडा माता मंदिर में चोरी करने वाले आरोपी राजेश उर्फ राजू को गिरफ्तार किया है और पूछताछ में उसने खाड़ची गांव के भेरूजी मंदिर और एक बंद मकान से भी चोरी की वारदातें को स्वीकार किया है। वहीं चोरी का सारा माल, चांदी के छत्र और सोने के आभूषण पुलिस ने बरामद कर लिया है और आरोपी से गहन पूछताछ जारी है। राजगढ़ थाना क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब पिनान रेस्ट एरिया के पास चैनल नंबर 127.4 पर वाटर हार्वेस्टिंग की नाली में एक अज्ञात महिला का सड़ा गला शव मिला है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को राजगढ़ सीएससी की मोर्चरी भिजवाया गया। शव करीब 5 से 7 दिन पुराना बताया जा रहा है। बता दें कि शव की शनाख्त में परेशानी हो रही है और पुलिस हत्या के एंगल से भी इसको जांच कर रही है। खबर टोंक से है, जहां प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और गिव अप अभियान की समीक्षा बैठक की। बैठक में बताया गया कि टोंक जिले में अब तक 79,982 लोगों ने स्वेच्छा से योजना से नाम हटाया है और 1,60,000 नए लाभार्थी टोंक जिले में जुड़े हैं। इस मौके पर जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, सीईओ जिला रसद सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। 1 नवंबर से ये अभियान राजस्थान में पिछले साल से शुरू हुआ। आज ये 12वां महीना इसका चल रहा है और मुझे बताते बड़ा हर्ष है
कि राजस्थान में आज दिनांक तक 39,17,905 लोगों द्वारा गिव अप किया जा चुका है। स्वेच्छा से योजना से अपना नाम हटा लिया गया है। ये राजस्थान में और टोंक जिले में 89,982 यानी लगभग 90,000 लाभार्थियों द्वारा स्वेच्छा से अपना खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा गया है। श्री यादव माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रहलाद राय टाक उदयपुर पहुंचे। श्री यादव प्रजापति वर्दिया समाज भवन में समारोह हुआ, जहां प्रजापति समाज के 90 लोगों को विद्युत चालित चाक और मिट्टी गूंथने की मशीनें वितरित की गई। इस मौके पर विधायक सहित कई लोग मौजूद रहे। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर उदयपुर से है, जहां जोधपुर जैसलमेर हाईवे पर हुए सड़क हादसे पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहरी संवेदना जताई है। वहीं मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद मौके पर पहुंचे हैं और पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है। अनेक लोग घायल हुए। 16 लोगों को जोधपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों के प्रति, उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए, जो घायल हुए हैं उनको ईश्वर शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे, उनके कष्टों से उनको मुक्त करे और वो वापस ठीक होकर के घर जाएं, ऐसी उन सब के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। अनेक खबरों में बात करेंगे उदयपुर में। उदयपुर पर्यटन मंत्री की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के तहत केंद्रीय पर्यटन सचिव वी विद्यापति और डायरेक्टर जनरल सुमन विल्ला ने प्रेस को संबोधित किया है। कॉन्फ्रेंस में केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय से पर्यटन को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। वहीं उदयपुर सहित सभी राज्य में टूरिस्ट संख्या बढ़ाने और सुरक्षा सुविधा पर जोर दिया गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के निर्देशानुसार यह बैठक आयोजित की गई है। वहीं बैठक में केंद्र की पर्यटन नीतियों और विकास योजना की जानकारी दी गई। वो हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसमें जो डिस्कशन चल रहा है, इसके लिए बजट में 2 पैराग्राफ्स है। एक है जो डेस्टिनेशन राज्य चुन के और उनको डेवलप करेंगे तो उनके लिए सपोर्ट दिया जाएगा फॉर इफ दे परफॉर्म। मतलब अगर उनका कोई बेंचमार्क स्टैंडर्ड रखेंगे और क्लीनलीनेस है, हाइजीन है, साइनेजेस है और ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये सारा चीजों में अगर वो हर बार जो प्रोग्रेस दिखाएंगे तो उसके तहत उनको फंडिंग दिया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट का ये सब मिल के काम करने का एक सेक्टर है, इसीलिए हमने सोचा कि सबके साथ बैठ के बात करेंगे। हम ये भी डिस्कस करेंगे उनके साथ इसमें कैसा हम आगे बढ़े, कैसे हम काम करें, कैसे हम काम ना करें। ये भी जरूरी होता है कि हम इसको कैसे आगे ले जाएं। अगर स्वच्छता अगर हम करना है डेस्टिनेशन में, ऐसा क्या है जो बाहर हम ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में हम देखते हैं, वहाँ क्या है यहाँ हमारे पास नहीं है। हमारे पास तो सब है, फिर भी हम क्या ऐसा गैप्स है हम जिसको हम भरने के लिए कैसे हम उसको कोशिश करना है, कैसे आगे बढ़ना है, इसके बारे में हमारी चर्चा है। राजगढ़ कस्बे के पंडित भवानी सहाय स्टैचू चौक पर ठेका सफाई कर्मचारी ने वेतन न मिलने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। वहीं कर्मचारी ने नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्य सड़क मार्ग को जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश की और नगरपालिका अधिकारी को बुलाने की मांग की गई। आपको बता दें कि सफाई कर्मचारी जेपी निदानिया ने बताया कि उन्हें 4 महीने से वेतन नहीं मिला है और चेयरमैन पर
हटाने के आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि कर्मचारियों की मांग है कि वेतन समय पर दिया जाए। साथ ही महिला कर्मचारी ने भी वेतन भुगतान में देरी और अपमानजनक व्यवहार का आरोप लगाया है। बता दें कि करीब 65 ठेका कर्मचारी इस धरने में शामिल हैं। साथ ही समाचार लिखे जाने तक धरना प्रदर्शन जारी था। 3 महीने की सैलरी हो चुकी है, अब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमारे राज्य में छुट्टी निकल गई थी और दीपावली छुट्टी निकलेगी हमारे हिसाब से। और क्या नाम है, संतोष केसर बोलता है ना भाई, ट्रेड तुम्हारे भेज दिया हमने, ट्रेड में 2 दिन में चेक पास हो जाता है, तो हमारे झूठ बोलते हैं। जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक हड़ताल रखेंगे। अब जब भी हम तनख्वाह लेने जाते हैं, 4 महीने की तनख्वाह हो गई, हम पेमेंट के लिए जाते हैं, जब भी हमको भगा के ललकार फटकार के भगा देता है और वो कहता है मुझसे शिकन दिखाते देख के बात करो, घूंघट मत करो, आपका घूंघट उगाड़ो जब बात करो मुझसे। हम उसको शिकन दिखाने के लिए जाएंगे सर, ये बात बोलो, हमारे हक के लिए लड़ रहे सर, हमारे हक के पैसे नहीं दे रहा, हम हमसे हमारे बच्चे को झेड़ देते हैं साहब। मेरा नाम जयप्रकाश सिंधानिया, मैं राजगढ़ नगर पालिका में पिछले 11 साल से सुपरवाइजरी का काम कर रहा हूँ। पूरा राजगढ़ मेरे चेहरे को जानता है। मेरे काम के प्रति आज तक कोई लापरवाही नहीं हुई है। मेरे समाज के लोगों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला है और नगर पालिका में जो भी कोई आवाज उठाता है सब बोलते हैं कि काम पे से हटा दो, घर बैठा दो। मैं तो पूरा नहीं हूँगा, ना मेरे समाज के किसी आदमी को पूरा नहीं होने दूंगा। चेयरमैन साहब या ईओ साहब सबसे पहले मेरे को हटाना है तो 3 महीने। बानसूर में संगठित अपराध विरोधी अभियान के तहत हरसौरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने थाना हरसौरा के कुख्यात हिस्ट्री शीटर और हार्डकोर अपराधी विक्रम उर्फ विक्की को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, अवैध शराब और वारदात में इस्तेमाल हुई स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त की है। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि विक्की पर पहले से ही हत्या, लूट, डकैती और मारपीट जैसे गंभीर आरोप मामले दर्ज हैं। वहीं पुलिस अब गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिससे अन्य वारदातों के खुलासे की भी संभावना जताई जा रही है। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।